प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम हर घर पाठशाला के तहत पढ़ेंगे गाय के ऊपर निबंध। तो बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा कि यह एक गाय है। तो बच्चों, हमारे घरों में या आस पड़ोस में बहुत सारे जानवर पाले जाते हैं। जो पशु घर में पालते हैं उनको हम पालतू पशु कहते हैं। तो गाय हमारे आस पड़ोस में या हमारे प्रदेश में, देश में और विदेशों में बहुत ज़्यादा पाली जाती है। आज हम इस गाय के ऊपर कुछ वाक्य बनाएंगे और वाक्य को आगे आगे जोड़ते जाएंगे। उस प्रकार हमारे निबंध का निर्माण होगा। तो बच्चों, चलते हैं। आज हम गाय के ऊपर निबंध पढ़ते हैं, उसके बाद आप इसको लिखना। तो यहाँ पर आपको ये चित्र गाय का दिख रहा है। आप इसको गौर से देखें, इसके शरीर को देखें और इसके बारे में सोचें। आप अपने आस पड़ोस में देखें कि हम गाय को कैसे पालते हैं, क्यों पालते हैं और इसका हमें क्या फ़ायदा है। हम पशुओं को इसीलिए पालते हैं कि हमें कुछ न कुछ इनसे फ़ायदा होते हैं। हम इन्हें पशुधन भी कहते हैं। तो गाय एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जानवर है जिसे हम बहुत ज़्यादा पालते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। चलते हैं, आज गाय के बारे में पढ़ें। तो गाय एक पालतू पशु है। पालतू इसलिए कहा क्योंकि इसे हम घरों में पालते हैं, इसकी पूरी देखभाल करते हैं, पूरी सेवा करते हैं, खाना देते हैं, पानी देते हैं। इसकी बीमारियां, जब इसको बीमारियां होती हैं तो उसकी पूरी देखभाल करते हैं। तो हम इसको दवाइयाँ भी देते हैं। तो इसलिए पालते हैं, पूरी सेवा करते हैं। इसे संसार के सभी भागों में पाल लेते हैं। यह संसार के सभी भागों में पाली जाती है। तो ये हमारा संसार है, पूरा विश्व है, पूरा जगत है, पूरे दुनिया में इसे पाला जाता है। यानी कि संसार पूरी दुनिया में इसे पाला जाता है। तो यहाँ पर कनाडा है, कनाडा में इसे पाला जाता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे इसे पाला जाता है। ये रूस है, यहाँ पर भी इसे पाला जाता है। ये नॉर्वे है, यहाँ पर भी इसे पाला जाता है। ये दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर भी इसे पाला जाता है। और ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, इस यहाँ पर भी इसे पाला जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि इसे पूरी दुनिया में पाला जाता है या पूरी दुनिया के सभी भागों में इसे पाला जाता है। आप कुछ भी बना सकते हैं, वाक्य ही बनाना है। यह कई रंगों की होती है। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि गाय के कई रंग हैं। यहाँ से देखिए, नज़र घुमाएं और सोचें और बताएं कि ये किन किन रंगों की होती है। तो चलो अगली स्लाइड पे देखते हैं। हमने देखा कि ये किन किन रंगों की होती है। तो हमने देखा कि यह सफ़ेद, लाल, भूरी और काली होती हैं। यह कई रंगों की होती है, लाल, सफ़ेद, काली और भूरे रंगों की होती है। अब हम इसके शरीर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी 2 आँखें,
दो कान और दो सींग होते हैं। तो हमने पढ़ा इसकी दो आँखें, दो कान और दो सींग होते हैं। तो फिर से देखें, आप इसके शरीर को देखें, इसके मुंह को देखें, इसके दो आँखें, दो कान और दो सींग होते हैं। आजकल कई गायें ऐसी भी हैं जिनको सींग नहीं होते हैं। अगर आपकी गाय ऐसी है जिसको सींग नहीं होते हैं, सींग होते हैं लेकिन आजकल जो नई तकनीक है उसके अनुसार जो है हम उसके गाय के सींगों को निकाल देते हैं। आगे देखें, इसकी चार टांगे, दो आगे हैं दो पीछे हैं। ठीक है, इसकी चार टांगे, चार थन और एक लंबी पूंछ होती है। ठीक है, हमने गाय के शरीर के बारे में पढ़ लिया। इसकी दो आँखें, दो कान और दो सींग होते हैं और इसके चार टांगे, चार थन और एक लंबी पूंछ होती है। बच्चों, जब भी आप लिखें तो पहले जो दो दो चीज़ें हैं उसके बारे में लिखें। देखो यहाँ पर दो आँखें, दो कान और दो सींग होते हैं, दो दो चीज़ें इकट्ठी लिख ली। जो दो दो वाली चीज़ें थी, जो दो दो इसके शरीर थे, जैसे दो आँखें, दो कान और दो सींग। अब हम चार चार के बारे में इकट्ठा वाक्य बनाएंगे। इसकी चार टांगे, चार थन और एक लंबी पूंछ होती है। इस तरह हम आगे देखेंगे। यह हरा घास खाती है और हमें मीठा दूध देती है। यहाँ पर देखिए, यह हरा घास खाती है और हमें मीठा दूध देती है। सुबह शाम हमारी मम्मी या आपकी दादी जो है सुबह शाम रोज दूध दूके लाती है और आपको पिलाती है। तो ये क्या है कि यह हरा घास खाती है और हमें मीठा दूध देती है। और इसका दूध जो है बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक होता है। इसके दूध से कई मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे बर्फी, खोवा, कलाकंद आदि। तो यहाँ पर आप मिठाइयाँ देख रहे हैं, ये मिठाइयाँ जो हैं गाय के दूध से बनाई जाती हैं। इसके दूध से दही, माखन, लस्सी और पनीर बनाया जाता है। यहाँ पे चित्र में देखिए कि ये सारा जो है गाय के दूध से बनाया जाता है। इसके गोबर से खाद बनाई जाती है, जिसे खेतों में डाला जाता है, जिससे अच्छी फसल होती है। इसके गोबर से उपले भी बनाए जाते हैं, जिन्हें खाना बनाने के लिए चूल्हों में जलाया जाता है। हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं, इसे हम गौ माता भी कहते हैं। आप हमेशा देखते होंगे जब भी हमारे कोई धार्मिक आयोजन होते हैं, घरों में कोई पूजा होती है या किसी प्रकार का हमारा जन्मदिन होता है, शादी होती है, विवाह होता है, तो पंडित लोग जो होते हैं वो गाय के गोबर से वहाँ पर गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर भूमि को शुद्ध करने के लिए गाय का गोबर से लेपन किया जाता है, यानी कि लिपाई की जाती है। उसके बाद वहाँ पर भगवान की पूजा करते हैं। और गाय की जो हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें हमेशा गाय का दूध और गाय का घी ही प्रयोग किया जाता है, जो कि आप हमेशा देखते होंगे कि पंडित लोग जो हैं हमेशा गाय का गोबर, गाय का दूध और गाय का घी प्रयोग करने के लिए कहते हैं। तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि गाय के शरीर में देवी देवता का वास होता है। तो आप चित्र में देखिए, यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता आपको दिख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गाय की सेवा करते थे और उनका दूध पीते थे। हमें भी गाय की रक्षा व सेवा करनी चाहिए। हम सबको गौ माता की रक्षा करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। कुछ स्वार्थी लोग गाय को तब तक पालते हैं जब तक दूध देते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, जो बहुत गलत बात है। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे होंगे कि गाय जो है खुली छोड़ दी गई है। जब तक इसका दूध लोगों ने पिया तब तक इसको
पाला, उसके बाद इसको छोड़ दिया, जो कि गलत बात है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हम गाय अगर पालेंगे तो हम तब तक पालेंगे, मरते दम तक इसको पालेंगे और हम इसको सड़कों पर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।